अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अहमदाबाद के आत्मज्ञानी, विज्ञानी, अनुभवी और कई जन्मों से आत्म साक्षात करते करते इस जन्म में आत्मविज्ञानी के रूप में जन्मे हैं। और वो सारी दुनिया को, उनके मन में भावना है, करुणा है कि जगत कल्याण हो, जगत के सब जीवों को जो मैंने प्राप्त किया सबको प्राप्त हो और सब मुक्ति को जावे। इतनी बड़ी सहृदयता लेकर के इतने बड़े ज्ञानी इस साधारण रूप में हमारे सामने आए हैं, तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अब हम स्वामी जी थोड़ा एकेडमिक बात करते हैं कि जो अध्यात्म विज्ञान है ये विशुद्ध रूप से जो है पूरी मानव जाति जो 7 अरब की जनसंख्या को है वो क्या नया विज्ञान दे सकता है, और इसके अंदर बहुत संभावना, पोटेंशियलिटी है। देखिए, आप बताते 2 धाराएं बताते हैं, एक तो रिलेटिव सत्य और एक रियल सत्य। उसके अलावा आप कोई बात नहीं करते हैं, तो दोनों को मध्यगत रखते हुए जो है हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो रिलेटिव सत्य आप बताते हैं कि जो कुछ भी इस मन वचन काया से हो रहा है वो सारा भुगतान है और इसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है। तो अब यहाँ प्रश्न आता है, श्रोतागण हमें समझना है इनसे, जब जिसमें स्वतंत्रता नहीं है और हमारे द्वारा किया हुआ है उसकी क्यों चिंता करते हो, क्यों भागा दौड़ी करते हो, क्यों ताबड़तोड़ करते हो? अब करना क्या है वो समझो। वो दृष्टि की बात कहते हैं कि मैं आप दृष्टि बनाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और छोड़ो उस झंझट को जो हो रहा है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत के हाथ में, कुदरत के कानून के हाथ में, कुदरत की रचना के हाथ में। तो स्वामी जी हमारा ये पुष्ट हो जावे, पुरुषार्थ क्या करना है। हम पुरुष हैं तो पुरुषार्थ की बात कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे मुख्य बात यह है कि हम अपने जीवन में वास्तव में हर व्यक्ति, हर इंसान आगे तो बढ़ना चाहता है, अपग्रेड होना चाहता है, डेवलप होना चाहता है, उसमें कोई संशय नहीं है। हर जीव की बात करता हूँ, हर इंसान की बात करता हूँ, मगर इसको दिशा नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? दिशा। और जो दिशा मिली हुई है वो दिशा सिर्फ सामाजिक या तो धार्मिक दिशा मिली हुई है, और इसीलिए उनके साथ जो विकास होने का, डेवलप होने का जो रेडियस है वो लिमिटेड बन जाता है। तो इसीलिए सामाजिक और धार्मिक ज्ञान से वो आगे तो बढ़ सकता है और अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य समझ सकता है, और अच्छा इंसान भी बन सकता है, सामाजिक भी कार्य अच्छा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है व्यवहार जगत में। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान ये इसके आगे सामाजिक सत्य और धार्मिक सत्य के ऊपर आध्यात्म का सनातन सत्य समझेगा, तो मैं समझता हूँ इसका डेवलपमेंट की प्रोसेस फास्ट होगी, इसका अपग्रेडेशन फास्ट होगा, इसका अज्ञान जल्दी कटेगा, झड़प से कटेगा। आत्मा के अंदर जो अंतर है अज्ञानता का वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये बातें मैं ये कहना चाहता हूँ। लोग मेरे को बहुत सारा प्रश्न करता है, हर विदेश में जाता हूँ, देश में जाता हूँ, भारतवर्ष के अंदर घूमता हूँ, लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आप जगत कल्याण की बात करते हो, और जगत कल्याण में तो 7.5 अरब की पॉपुलेशन है, तो आप अकेले बिना कोई सहायता, न कोई संस्था है, न कोई मंदिर है, न कोई फंड है, न कोई फॉलोअर्स है, कुछ भी न होते हुए आप पूरे विश्व का कल्याण करने की जो भावना रखते हैं, भावना तो अच्छी है मगर हमको प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो ऐसा मेरे को प्रश्न करते हैं, तब मैं कहता हूँ ये बात मत समझो कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि राम भी अकेला था, आज इसको मानने वाले 100 करोड़ लोग हैं। कृष्ण भी अकेले थे, आज मानने वाले हजारों लोग, करोड़ों लोग हैं।
महावीर भी एक थे, इसको मानने वाले लाखों लोग हैं। प्रश्न ये नहीं है। क्राइस्ट भी एक थे, इसको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। पैगंबर भी एक थे, इसको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकती है, इसका उदाहरण तो हमारे सामने है, हिस्ट्री में है, इतिहास में है, और वास्तविकता हम जानते हैं। ये मत समझो कि व्यक्ति कमजोर होती है। व्यक्ति खुद अपनी साइकोलॉजी से मानती है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। प्रश्न ये नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ कर सकती है। प्रश्न ये है कि उनका मनोबल होना चाहिए कि मेरे सामने जो कुछ अनुभव का विज्ञान है, ज्ञान है, वो मैं विश्व को बांटना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता हूँ। और वो ऐसा नहीं कि मेरे मुखारबिंद से ही लोगों के पास जाए, मगर मेरे मुखारबिंद से जो कुछ अनुभव विज्ञान पेश होता है वो हजारों लाखों लोग सुने, समझें, अनुभव करें, और वो भी यही विज्ञान अपने अनुभव से लोगों को बांटे। इसको कहते हैं विचार क्रांति अभियान। आप समझे? तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बात को समझने की कोशिश करो। और मैं कहता हूँ कि सामाजिक और धार्मिक जीवन जीते जीते थोड़ा थोड़ा विज्ञान को समझने की कोशिश करो, विज्ञान को दृष्टि से अप्लाई करने की कोशिश करो, और विज्ञान को विज्ञान के रूप में दृष्टि से अनुभव करो, और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अपग्रेड बनाओ, धीरे धीरे अपनी दृष्टि को साइंटिफिक बनाओ, धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अनुभवी बनाओ, और धीरे धीरे अनुभव होने के बाद लोगों को यही अनुभव विज्ञान के रूप में बांटते जाओगे, तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में ये विज्ञान फैलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे लोग सामाजिक और धार्मिक बातों को ही जो मानने वाले हैं, वो धीरे धीरे विज्ञान को भी मानेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ से पाया जाता है वो प्रयास करेंगे। इसी को ही मैं कहता हूँ विचार क्रांति अभियान, और वो चलता रहेगा। तो आइए हम सब भी अपने जीवन में सामाजिक और धार्मिक जीवन को बढ़ावा देते देते आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें, उपयोग करने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें, लोगों को बांटने की कोशिश करें, और खुद का जीवन धन्य बनाएं, और औरों का भी जीवन उत्क्रांति के मार्ग पे, विकास के मार्ग पे, डेवलपमेंट के मार्ग पे, सच्चा अनुभव के मार्ग पे आगे बढ़े। ऐसा हम सब प्रयास करें। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विचार क्रांति अभियान की बात कही, बहुत सुंदर। महात्मा गांधी कहा करते थे, सर्वोदय, सबका विकास, हर प्राणी का विकास होना चाहिए, हर मनुष्य का 7 अरब की जनसंख्या के सबका विकास होना। मोदी जी हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये समन्वय की बात है और ये सबको आगे बढ़ाने की बात है। तो आपने बहुत सुंदर विचार अभियान क्रांति की बात कही, बहुत ही सुंदर। आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, हमने व्यक्ति के सुधार की